हेलो दोस्तों, मेरे यूनिवर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड की गहराई में एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड की सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक ब्लैक होल में उतरेंगे। इस मनोरम वीडियो में हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने के लिए एक असाधारण यात्रा शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? इस वीडियो में हम ब्लैक होल के हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानेंगे और इसके अंदर छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ब्लैक होल क्या है? सरल शब्द में बोले तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है क्योंकि पदार्थ एक छोटी सी जगह में सिमट गया है। ऐसा तब होता है जब कोई तारा मर रहा हो, क्योंकि कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता। लोग ब्लैक होल को देख नहीं सकते। ब्लैक होल आकर्षक है क्योंकि वे प्रकृति की हमारी समझ और भौतिक के नियमों को चुनौती देते हैं। वे अंतरिक्ष समय के ताने बाने में दरार पैदा करते हैं और अपने आसपास की चीजों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं और ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं? ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं: तारकीय, मध्यवर्ती और महाविशाल। ब्लैक होल बड़े या छोटे हो सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे छोटे ब्लैक होल सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे होते हैं। ये ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़े पर्वत के समान होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ या सामान की मात्रा है। दूसरे प्रकार के ब्लैक होल को तारकीय कहा जाता है। इसके द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना तक अधिक हो सकता है। पृथ्वी के आकाशगंगा में अनेक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हो सकते हैं। पृथ्वी के आकाशगंगा को मिल्की वे आकाशगंगा कहा जाता है। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमेसिव कहा जाता है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान एक साथ 1 मिलियन से अधिक सूर्यों के बराबर है। वैज्ञानिकों या फिर साइंटिस्टों को इस बात का प्रमाण मिला है कि प्रत्येक बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल होता है। मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमेसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर है और यह एक बहुत बड़ी गेंद के अंदर फिट होगा, जो कुछ मिलियन पृथ्वी को समा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविशाल ब्लैक होल उसी समय बने थे जब वे जिस आकाशगंगा में थे। क्या आपको पता है ब्लैक होल के अंदर में क्या होता है? ब्लैक होल के आसपास वापस न लौटने वाले बिंदु को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बिंदु के अंदर भौतिक के नियम टूट जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या होता है। ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में एक सिंगुलरिटी होता है, एक असीम रूप से छोटा और सघन बिंदु जहां ब्लैक होल में कभी गिरे सभी पदार्थ केंद्रित होते हैं। इसलिए आप जब ब्लैक होल सहित किसी भी विशाल वस्तु के काफी करीब पहुंचते हैं तो आप उसकी ओर गिर जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश ब्लैक होल से बच नहीं पाता। घाटी के किनारे इतने तीव्र है कि प्रकाश इतने तेजी से निकल नहीं पाता कि बाहर निकल सके। जैसे जैसे आप दूर से ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, उसके द्वारा बनाई गई घाटी और अधिक तीव्र हो जाती है। वह बिंदु जिस पर यह इतना तीव्र हो जाता है कि प्रकाश बच नहीं पाता। तो चलो जानते हैं ब्लैक होल में समय यात्रा हो सकता है कि नहीं। ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी शक्तियां अंतरिक्ष समय को विकृत करती हैं, जिस समय यात्रा की संभावना बन सकती है। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि यह संभव है या शुद्ध तरह से विज्ञान की कथा है, लेकिन ब्लैक होल समय यात्रा के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकता है। अगर हम बात करें समय यात्रा की, जब स्थान फैलता है तो समय भी फैलता है। एक विशाल वस्तु के पास लगी घड़ी किसी कम विशाल वस्तु के पास लगी घड़ी की तुलना में धीमी गति से टिकेगी। ब्लैक होल के पास की घड़ी पृथ्वी पर मौजूद घड़ी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलेगी। ब्लैक होल के पास 1 साल का मतलब पृथ्वी पर 80 साल हो सकता है, जैसा कि आपने फिल्म इंटरस्टेलर में देखा होगा। ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का पता उनके आसपास की चीजों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर लगाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर ब्लैक होल की अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए उनके चारों ओर तारों और गैस
के बादलों की गति का निरीक्षण करने के लिए टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? चलो जानते हैं नष्ट कर सकता है कि नहीं। भले ही सूर्य के समान द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल सूर्य की जगह ले ले, फिर भी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी। ब्लैक होल में सूर्य के समान ही गुरुत्वाकर्षण होगा। हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगे जैसे वे सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में तारों, चंद्रमाओं और ग्रहों को खाते हुए नहीं घूमते। पृथ्वी ब्लैक होल में नहीं गिरेगी क्योंकि कोई भी ब्लैक होल सौरमंडल के इतना करीब नहीं है कि पृथ्वी ऐसा कर सके। सूर्य कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। सूर्य इतना बड़ा तारा है कि ब्लैक होल बन सके। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ब्रह्मांड की सारी रोमांचक बातें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।